गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विशेष फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी में। गाइस आज मैं आपके लिए बहुत शानदार चीज लेकर के आया हूं। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको ना जाने क्या क्या बताने वाले हैं, न जाने क्या क्या सिखाने वाले हैं, न जाने क्या क्या आप सीखेंगे इस वीडियो में। ना जाने क्या क्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोंट नो व्हाट ऑल। ना जाने क्या क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं, डोंट नो व्हाट ऑल। ना जाने क्या क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं, डोंट नो व्हाट ऑल। तो आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं बहुत सारी चीजें, ना जाने क्या क्या। तो ना जाने क्या क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं डोंट नो, KNOW, डोंट नो, KNOW, डोंट नो व्हाट ऑल, WHAT, व्हाट, ALL ऑल ना। डोंट नो व्हाट ऑल का मतलब होता है ना जाने क्या क्या। ना जाने क्या क्या हम कहीं पे भी बोल सकते हैं, डोंट नो व्हाट ऑल, ठीक है। तो गाइस शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। सबसे टॉप पे यहाँ लिखा हुआ है क्विट, QUIT, क्विट। क्विट का मतलब है छोड़ना या हार मान लेना, ठीक है। उसका ठीक नीचे लिखा हुआ है QUIT, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल। इसके लिए हम सिमिलर वर्ड जस्ट का यूज करते हैं। जस्ट बोलते हैं पापा कहाँ है, कई बार कोई आता है आपके घर, बोले आप पापा कहाँ है, तो बोले जस्ट निकल गए अभी अभी। जस्ट मतलब बिल्कुल अभी निकले, है ना। तो जस्ट का एक दूसरा वर्ड मीनिंग भी होता है जिसको न्याय करना भी बोलते हैं। जस्ट से बना जस्टिस, बना न्यायाधीश, ठीक है। और जस्ट का मतलब बिल्कुल भी होता है, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ QUIET, क्वाइट। क्वाइट का मतलब है शांति होता है, निस्तब्धता, ट्रैंक्विलिटी, फिर पीस, काम, ठीक है। लिसन, इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है फार्मर, फार्मर, पीजेंट, फील्ड प्लोअर या हस्बैंडमैन। फार्मर, पीजेंट, फील्ड प्लोअर, हस्बैंडमैन, इनका चारों शब्दों का मतलब होता है किसान, ठीक है। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है ये फार्मर है, ये फॉर्मर है। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, एक्स, किसको बोलते हैं, एक्स MP, एक्स MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। और विधानसभा सदस्य को जिसको विधायक बोलते हैं, विधायक को हम क्या बोलते हैं, MLA बोलते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा का सदस्य, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, MLA बोलते हैं। तो उसको जब कोई व्यक्ति MLA था, विधायक था, सांसद था, कोई इंजीनियर था, कलेक्टर था, SP था, कोई भी पद पे था, किसी भी दायित्व पे था, जब उसका दायित्व नहीं रहता है तो फिर हम उसको एक्स कह करके बुलाते हैं। एक्स मतलब ये एक्स चीफ मिनिस्टर है ना। रमन सिंह एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स मतलब भूतपूर्व, ठीक है, या पूर्व जो भी हो। फॉर्मर एक्स है क्वांटम, QUONTM। तो क्वांटम का मतलब भी क्या होता है, एक्स होता है। एक्स का मतलब भी क्या होता है, फॉर्मर होता है। कहने का मतलब ये तीनों का मतलब क्या होता है, भूतपूर्व या पूर्व, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ टॉप पे एट द राइट कॉर्नर, यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है यहाँ पे नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब क्या होता है, these days। तो these days का मतलब होता है ऑफ लेट। इन तीनों का मतलब होता है आजकल या इन दिनों। इन तीनों का मतलब होता है आजकल या इन दिनों। नाउअडेज, these days या ऑफ लेट, इन तीनों का मतलब होता है आजकल या इन दिनों, ठीक है। अब उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है गाइस फॉलो, चेज या परस्यू। फॉलो, चेज या परस्यू, तो इन तीनों का मतलब होता है पीछा करना या पीछे आना या अनुसरण करना। पीछा करना, पीछे आना या अनुसरण करना, ठीक है। तो ये वर्ड कैसे आए, अभी आपने बोला कि मैं स्पोकन इंग्लिश सीखता हूं, मैं अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी में स्पोकन इंग्लिश सीखती हूं। या फिर आपने बोला कि मैं सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ, मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ, जो भी है आपने बोला मैं BSc सेकंड ईयर कर रहा हूँ, मैं BSc फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, जो भी है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हमको पर्स्यू का यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे बोले कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ती हूँ या फिर 10वीं क्लास पढ़ रही हूँ, तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में, आई एम परसुइंग 10th क्लास। जैसे आप बोले कि मैं BCA फर्स्ट ईयर में हूँ, तो आई एम परसुइंग BCA फर्स्ट ईयर। जैसे आप बोले कि मैं अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी में स्पोकन इंग्लिश सीखता हूँ या सीख रहा हूँ, मैं अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी में स्पोकन इंग्लिश सीखता हूं या सीख रहा हूं या सीख रही हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम परसुइंग या आई परस्यू। मैं सीखता हूं या सीख रहा हूं टेंस के अकॉर्डिंग। तो मैं अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी में स्पोकन इंग्लिश सीखता हूं, तो आप बोलेंगे आई परस्यू स्पोकन इंग्लिश इन अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी। मैं अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी में स्पोकन इंग्लिश सीखता हूं। गेटिंग गाइस, इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे गाइस एट द बॉटम यहां लिखा हुआ है करेक्शंस, CORRECTIONS, करेक्शंस या अमेंडमेंट्स, दोनों का मतलब होता है सुधार या संशोधन। तो करेक्शंस या अमेंडमेंट, इसे पूरा प्रोवर्ब लिखा हुआ है, ये करेक्शंस आर ऑलवेज रिक्वायर्ड या फिर अमेंडमेंट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड। इन दोनों का मतलब होता है, दोनों को बोल सकते हैं कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है
किसी भी फील्ड में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, ठीक है। तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि करेक्शंस आर ऑलवेज रिक्वायर्ड या फिर अमेंडमेंट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, ठीक है, ठीक है। अब उसमें ठीक नीचे लिखा हुआ है एट बॉटम, प्रेज वर्दी इज ऑलवेज प्रेज्ड। प्रेज वर्दी, प्रेज मतलब तारीफ या प्रशंसा, वर्दी मतलब लायक, मतलब प्रेज वर्दी मतलब होता है तारीफ के लायक। प्रेज वर्दी इज ऑलवेज प्रेज मतलब जो व्यक्ति तारीफ के लायक होता है उसकी प्रशंसा या तारीफ होती है। जो व्यक्ति है, जो इंसान है, जो भी चीज तारीफ के लायक होती है उसकी तारीफ होती है या उसकी प्रशंसा होती है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा गाइस बोर्ड के बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स एंड टू स्पीक। गाइस ये मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे किसी भी मुख्य क्रिया का। मुख्य क्रिया क्या होता है, पहले सबसे पहले समझिए मुख्य क्रिया क्या होता है। कोई भी काम, कोई भी एक्शन वर्ड, या फिर मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई यहाँ पे कि जब किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जब किसी काम का करना या होना पाया जाता है तो वो मुख्य क्रिया होती है। या फिर कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है, डूअर के द्वारा जो काम किया जाता है वो मुख्य क्रिया होती है। या अन्य शब्द मैंने आपको बताया है कि कोई भी शब्द जिसके अंत में हम ना, ने, नी जोड़ सके तो मुख्य क्रिया होती है, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सारे, ठीक है। तो आपको मैंने पूछा यहाँ पे कि किसी भी मुख्य क्रिया के कितने रूप होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। किसी भी मुख्य क्रिया के 2, 3, 4, 5 रूप नहीं होते हैं। किसी भी मुख्य क्रिया के 6 फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म मतलब रूप। किसी भी मुख्य क्रिया के 6 रूप होते हैं, ठीक है। और उन 6 रूप के अलग अलग नाम भी होते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था स्पीक। आप कोई और मैनुअल लिख सकते हैं, गो, कम, रीड, स्टडी, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्पीक ले लिया है। स्पीक ये फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको स्पीक जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, व्याकरण में क्या नाम होता है फर्स्ट फॉर्म का। किसी भी मुख्य क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो उसका प्रेजेंट फॉर्म होता है या उसी को प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं, मतलब वर्तमान रूप या बहुवचन रूप। किसी भी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म उसका प्रेजेंट फॉर्म होता है या उसका प्लूरल फॉर्म होता है, मतलब बहुवचन रूप, ठीक है। सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है स्पीक का स्पोक, तो किसी भी मुख्य क्रिया का जो सेकंड फॉर्म होता है वो उसका पास्ट फॉर्म होता है, भूत रूप। किसी भी मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म उसका पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी मुख्य क्रिया का जो थर्ड फॉर्म होता है वो उसका फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है, ध्यान सुनिए। किसी भी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म उसका फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है। किसी भी मुख्य क्रिया का कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है। किसी भी मुख्य क्रिया का कोई भी फ्यूचर फॉर्म नहीं होता है। किसी भी मुख्य क्रिया को फ्यूचर टेंस में बनाने के लिए उस क्रिया के साथ में विल या शैल को जोड़ते हैं, तब वो फ्यूचर बनती है। किसी भी मुख्य क्रिया का कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो जो किसी भी मुख्य क्रिया का जो थर्ड फॉर्म होता है वो उसका परफेक्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। किसी भी मुख्य क्रिया का जो थर्ड फॉर्म होता है वो उसका परफेक्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। गेटिंग राइट? उससे जस्ट नीचे आते हैं स्पीकिंग, मतलब आईएनजी फॉर्म। स्पीकिंग मतलब किसी भी मुख्य क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो उसका कंटीन्यूअस फॉर्म होता है या उसको जिरेंट फॉर्म भी बोलते हैं या उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। किसी भी मुख्य क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो उसका कंटीन्यूअस फॉर्म होता है या उसको जिरेंट फॉर्म भी बोलते हैं या उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। कंटीन्यूअस फॉर्म, जिरेंट फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। इनको हम आगे आगे सब समझाएंगे, आपको बताएंगे, एक एक डेफिनेशन लिखवाएंगे, उसके एग्जांपल बताएंगे, ठीक है। वो मैंने बता दिया अभी कि किसी मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म किस तरीके से यूज हो सकता है। वो तो कंटीन्यूअस टेंस के टेंस में भी यूज हो सकती है, जिरेंट के रूप में भी यूज हो सकती है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में भी यूज हो सकती है। अब ये जिरेंट क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, हम आपको सब बताएंगे आगे यार, ठीक है। अब उसमें ठीक नीचे आते हैं स्पीक्स। स्पीक्स मतलब मुख्य क्रिया का एस और ईएस फॉर्म, एस और ईएस फॉर्म, ठीक है। तो किसी भी मुख्य क्रिया का जो एस और ईएस फॉर्म होता है वो उसका सिंगुलर फॉर्म होता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन रूप। किसी भी मुख्य क्रिया का एस और ईएस फॉर्म उसका सिंगुलर फॉर्म होता है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी मुख्य क्रिया का एस और ईएस फॉर्म उसका सिंगुलर फॉर्म होता है। सिंगुलर फॉर्म का मतलब होता है एक वचन रूप, ध्यान सुनना। नाउन मतलब संज्ञा होता है। संज्ञा में और वर्ब जो हम आपको बता रहे हैं मुख्य क्रिया में, मतलब वर्ब क्रिया में यही अंतर होता है। एक बहुत बड़ा अंतर ये होता है कि नाउन में यदि हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है और वर्ब मतलब क्रिया में यदि हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो एक वचन बन जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि मोबाइल, मोबाइल मतलब एक मोबाइल, मोबाइल पे हम बोलते हैं मोबाइल्स, ऐसे ईएस जुड़ जाए अकॉर्डिंग तो फिर वो क्या बन जाएगा, मोबाइल मतलब बहुवचन बन जाएगा वो। लेकिन यदि हम बात करें कि प्ले, प्ले मतलब खेलना, मतलब प्ले मतलब खेलते हैं,
प्ले का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, खेलते हैं, ठीक है। प्ले में हम एस या ईएस जोड़ दें अकॉर्डिंगली, तो फिर वो क्या बन जाएगा, प्लेज, मतलब खेलता है या खेलती है, मतलब एक वचन रूप बन जाएगा, ठीक है। अब उसके ठीक नीचे आते हैं 2 प्लस स्पीक, मतलब टू स्पीक, तो 2 प्लस V1, 2 प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ये क्या होता है, 2 प्लस V1 को हम इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। ये इन्फिनिटिव क्या होता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का एक काइंड है, हम आपको आगे जाके बताएंगे नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है गाइस। इस पे किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो हमारे साथ में बने रहने के लिए हमारे सारे वीडियोस को देखिए, हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को YouTube पे सब्सक्राइब करिए, और आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमारे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू गाइस।